हाय गाइस, वेलकम टू वशिष्ठ क्लासेस। वशिष्ठ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करें ऑर्डर ऑफ यूरिन के बारे में। सबसे पहले तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि यूरिन की नॉर्मल ऑर्डर क्या होती है। यूरिन की नॉर्मल ऑर्डर होती है एरोमेटिक। एरोमेटिक ऑर्डर। एरोमेटिक ऑर्डर होने का कारण ये है कि हमारी यूरिन में कुछ वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं। उन वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड के कारण हमारी यूरिन की ऑर्डर क्या होती है? एरोमेटिक ऑर्डर होती है। ये हमारी यूरिन की नॉर्मल ऑर्डर होती है। ऑर्डर मतलब जिसे हम कह सकते हैं गंध। ऑर्डर का मतलब गंध, कि हमारे यूरिन की गंध एरोमेटिक होती है। क्यों? क्योंकि वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड उसमें पाए जाते हैं, जिस कारण से हमारी यूरिन की ऑर्डर एरोमेटिक होती है। कुछ कारणों से या कुछ बीमारियों में हमारी यूरिन की ऑर्डर फ्रूटी, फाउल, फिशी, अमोनिकल आदि हो सकती है। अब कौन कौन सी कंडीशन में हमारी यूरिन की ऑर्डर क्या क्या होगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रूटी ऑर्डर के बारे में। तो सबसे पहली ऑर्डर है फ्रूटी, फ्रूट जैसी, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं फलों जैसी गंध। फलों जैसी गंध फ्रूटी ऑर्डर कब होती है? जब आदमी स्टारवेशन पे हो। आदमी किस पे हो? स्टारवेशन पे हो, पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है कीटोएसिडोसिस। यदि कोई आदमी उसमें कीटोएसिडोसिस है, कीटोन्स बॉडी यूरिन में बन रही, बॉडी में बन रही है, और कीटोन बॉडी यूरिन के थ्रू बाहर आ रही है, वो कारण। दूसरा स्टारवेशन। यदि किसी आदमी स्टारवेशन यानी भूख हड़ताल, यदि आदमी भूख हड़ताल पे है या काफी लंबे समय से भूखा है, उस कारण से उसकी बॉडी में कीटोन बॉडीज बनेंगी, और कीटोन बॉडीज बनने के कारण उसकी यूरिन की स्मेल क्या हो जाएगी? फ्रूटी। दूसरा कारण है या दूसरी स्मेल है फिशी, मतलब मछली जैसी। मछली जैसी गंध यूरिन में कब आती है? जब आदमी को प्रोटियस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रखा हो, यूटीआई हो, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। किसका? प्रोटियस बैक्टीरिया का। या फिर उसके यूरिन में एक अमीनो एसिड होता है जिसे कहते हैं टायरोसिन। यदि उसके यूरिन में टायरोसिन प्रेजेंट है, टायरोसिनेमिया है उसको, यदि उसको उसके यूरिन में टायरोसिन प्रेजेंट है, या उसका यूटीआई ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, किस बैक्टीरिया के द्वारा? प्रोटियस बैक्टीरिया के द्वारा, तो उस यूरिन की ऑर्डर क्या होगी? फिशी। तीसरा है अमोनिकल। अमोनिकल ऑर्डर कब होती है? ओल्ड स्टैंडिंग यूरिन। और यूटीआई में या तो उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, या फिर पुराना अगर यूरिन 2 घंटे से ऊपर पड़ा हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें यूरिन की ऑर्डर क्या हो जाएगी? अमोनिकल हो जाएगी। चौथा सल्फरस, सल्फर जैसी। सल्फर जैसी गंध कब होती है? जब यूरिन में क्या हो? सिस्टीन, सिस्टीन क्रिस्टल पाया जाता है। यदि उसको सिस्टीन यूरिया है, सिस्टीनेमिया है, तो उस कंडीशन में यूरिन की ऑर्डर क्या हो जाएगी? सल्फरस ऑर्डर हो जाएगी। एक और ऑर्डर है जिसे कहते हैं मौसी। उस ऑर्डर को हम कहते हैं मौसी। या मस्टी, चूहों जैसी गंध आती है। चूहे जैसी गंध होती है। ये गंध कब होगी? जब यूरिन में फिनाइल कीटोन यूरिया का इन्फेक्शन हो, या फिनाइल कीटोन यूरिया की प्रॉब्लम हो किसी भी आदमी को। यदि किसी आदमी को फिनाइल कीटोन यूरिया का इन्फेक्शन हो तो उसके यूरिन की गंध कैसी होगी? मौसी और मस्टी। लास्ट है हमारे पास
फाउल यूटीआई में। पहली हमने गंध कौन सी देखी? फ्रूटी, दूसरी फिशी, तीसरी अमोनिकल, चौथी सल्फरस, पांचवी मस्टी, छठी फाउल। पहली फ्रूटी किसमें होती है? कीटोसिडोसिस और स्टार्वेशन। दूसरी हमने देखी फिशी, किसमें होती है? प्रोटियस और प्रोटियस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन और टायरोसिनेमिया के कारण। तीसरी हमने देखी अमोनिकल, किसमें होती है? ओल्ड स्टैंडिंग यूरिन में। चौथी हमने देखी थी सल्फरस, किसमें होती है? सिस्टीन में। पांचवी होती है मौसी, चूहे जैसी गंध, किसमें होती है? फिनाइल कीटोन्यूरिया में। और छठी गंध होती है फाउल, किसमें होती है? यूटीआई में। और नॉर्मल गंध यूरिन की कैसे होती है? एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्डर होती है यूरिन की। और उसका कारण क्या है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक एसिड के कारण यूरिन की ऑर्डर होती है एरोमेटिक। कुछ 6 कंडीशंस हमने बताई आपको कि 6 कंडीशंस हैं जिनमें यूरिन की ऑर्डर अलग अलग होती है। उनमें पहली कौन सी? फ्रूटी, फिशी, अमोनिकल, सल्फरस, मौसी और फाउल। ये 6 कंडीशंस हैं, इनमें ये कंडीशन होती है, इनमें इस कारण से ये ऐसी गंध आती है। ये एबनॉर्मल से सब जो हमने 6 बात की वो सब एबनॉर्मल थी। ये है नॉर्मल। नॉर्मल कौन सी होती है? एरोमेटिक ऑर्डर। बाकी ये 6 एबनॉर्मल होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा और आपको ये टॉपिक अच्छा लगे। और आगे अगर आपको और अच्छी वीडियोस आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।